Hello students, let us understand the following question. Draw a circle of radius 2 cm from a point 8 cm away from the center of the circle. Draw two tangents to the circle. Find the length of tangents. Justify your construction. So let's see given information in this question. तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रेडियस of circle is equal to 2 centimeter and distance of a point from center is equal to 8 centimeter. So let's see solution part of this question. तो हमने क्या काम करना है, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है. सो लेट्स ड्रॉ द सर्कल. सो दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर है ना, इसका रेडियस कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर. और यहाँ पे हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कि सेंटर O से कितने डिस्टेंस पे है, 8 सेंटीमीटर पे. अब हमने क्या करना है, O से P को ज्वाइन करना है. सो इस तरीके से हमने O से P को ज्वाइन कर दिया और ये कितना दे रखा है हमें, 8 सेंटीमीटर की लेंथ का दे रखा है. और ये वाला जो रेडियस होगा वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का है. और कंप्लीट कितना है, ओपी 8 सेंटीमीटर है ना. चलिए अब हमने क्या काम करना है, इस पॉइंट P से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना होगा. तो लेट्स ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP. तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP फाइंड कर लिया, जो कि क्या है, XY है. और ये OP को पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करता है. और यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री. तो यहाँ पर एक्चुअली स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम साथों साथ लिख करते हुए चलते हैं ना. तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ओके. तो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की यदि बात करें हम, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. ओके. एंड सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट कैपिटल P outside the circle at 8 centimeter distance from the center. एंड थर्ड में क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं एंड ज्वाइन OP. ओके. एंड थर्ड पॉइंट में क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP which intersects at point M. चलिए तो अब हमने क्या काम करना है, इस पॉइंट M को सेंटर और MP इज इक्वल टू MO को रेडियस लेकर के क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है. और उस सर्कल जो ओरिजिनल सर्कल पे जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उन दो पॉइंट्स पर हमें पॉइंट P और पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या दिखेगी, टेंजेंट ड्रॉ होगी. सो लेट्स ड्रॉ दी सर्कल. तो इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो ओरिजिनल सर्कल को पॉइंट किस पे, A पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसे पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रहा है. अब हमने क्या करना है, P से A को ज्वाइन करना और P से B को ज्वाइन करना. तो इस तरीके से क्या होगा कि हमने P से A को ज्वाइन किया और P से B को ज्वाइन किया, तो PA और PB दो टेंजेंट्स ऑन द सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने. तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन का वो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल of radius MP is equal to MO with
center with center M, which cut the original circle at points capital A and points कैपिटल B। ओके, तो अच्छा, अब हमने क्या काम करना है यहाँ पे, PA और PB का लेंथ फाइंड करना है, कितनी लेंथ की यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है। अब हमने यहाँ पे फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग P to A which is PA, है ना, and P to B which is PB are two tangents on the circle। अब हमने क्या करना है, इन टेंजेंट्स का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, O से A को ज्वाइन करना होगा। तो ये क्या है, रेडियस है ना, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस है। अब ऑब्वियस है, हम जानते हैं ना कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, OPAO। तो उसमें हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की, टेंजेंट्स। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि देखिए टेंजेंट्स क्या होती है, हमें पता है टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है ऑन द सर्कल, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, PB। तो अब हमें बताना है कि PA इज इक्वल टू PB लेंथ कितनी है। तो यहाँ इन ट्राइंगल PAO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्राइंगल PAO में हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेनस OP। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस में OA स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट OP हमें फाइंड आउट करना है, नहीं, यस, OP हमें दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर इज इक्वल टू AP हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सही। तो A स्क्वायर हो गया प्लस में OA हमें दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से देख पा रहे हैं AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 माइनस में 4। तो इम्प्लाइज दैट AP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो इम्प्लाइज दैट AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 60, और 60 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 15। इम्प्लाइज दैट AP इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या है, AP लेंथ है ना, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो प्लस और 4 बाहर आएगा तो बन जाएगा 2√15। और इम्प्लाइज दैट AP इज इक्वल टू, देखिए 2 इंटू √15 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 3.9। सो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली लिया है इसकी। तो AP इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 7.8। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सेंटीमीटर में होगी। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, देखिए दोनों जो दोनों टेंजेंट्स होगी वो इक्वल लेंथ की होगी, क्योंकि हमने फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ किया है। और हम जानते हैं कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दोनों ही टेंजेंट्स कैसे होती है, इक्वल होती है इन लेंथ। यहाँ पर लिखेंगे AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन A जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, जिसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस ऑप्शन A is correct. I hope you understood by this solution. Thank you.